हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य क्षमता। ठीक है ना। तो ये समय और कार्य क्षमता का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जो है पार्ट 1 वीडियो जो है ऑलरेडी बना दिया है। तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि जितने भी फार्मूलाज थे और जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको पार्ट 1 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि यदि आपको बेसिक फार्मूला और इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है यदि वो आपको पता होगा तभी आप जो है बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है। वो भी बहुत ही कम टाइम में। ठीक है ना। तो पहले ऊपर आपको आई बटन पे लिंक दिखता होगा, पहले आप जाइए पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल आइकन दिखता होगा उस पर भी क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप की कोई भी वीडियो में लाऊं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, और यदि नहीं भी आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आने के इसके भी चांस ज़्यादा हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं आए तो इसके रिलेटेड इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं रेलवे एसएससी बैंक के उसमें। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिया भी हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आपको पता ही होगा कि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट दे रहे होंगे या एग्जाम दे रहे हैं, या किसी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का स्कूल का भी एग्जाम देते हैं, तो वहां पर जो भी है मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि चांसेस होता है कि पिछले क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के, इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर कोई ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है ना। ए और बी जो है एक काम को दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, राइट। बी एंड सी इन 15 डेज, वही सेम काम को बी और सी मिलके 15 दिन में खत्म करते हैं। सी एंड ए इन 20 डेज, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो यदि ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो दे विल बी कंप्लीट द वर्क इन, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है वो आपको टिक मार्क करना है। तो यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये सेम काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो पैटर्न आपका वही सेम है जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, और वही स्टेप आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले देखिए आपके पास गिवन क्या क्या चीजें हैं कि ए और बी जो है 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये आपका वैल्यू होगा जो काम कर रहा है, पुरुष होगा या ए बी सी कंपनी जो भी है, वैल्यू मतलब कि जो काम कर रहा है, और डी मतलब यहाँ पे दिन। ए प्लस बी जो है 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी प्लस सी जो है वो कर रहा है 15 दिन में काम कंप्लीट। ठीक है ना। और सी प्लस ए जो है 20 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि जितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं यदि आप इन सभी का एलसीएम निकालते हैं तो वो आपके पास निकल के आता है टोटल वर्क। क्या आता है? टोटल वर्क। और 12, 15 और 20 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। 60 इसका एलसीएम आएगा और 60 ही जो है इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है ना। यदि आपके पास टाइम आ गया, टोटल वर्क आ गया, तो आप सभी का जो है आराम से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? सिंपल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो देखिए यदि आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं ए प्लस बी का, तो क्या करेंगे आप? सिंपली 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 60 को यदि आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका एफिशिएंसी ए प्लस बी का आएगा 5। बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना होगा तो 60 डिवाइड बाई 15, तो एफिशिएंसी आएगा 4। और सी प्लस ए का यदि एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आएगा 3।
तो तीनों का मैं यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लिया हूँ, ठीक है ना। यदि आपको तीनों का एफिशिएंसी एक साथ जोड़ते हैं कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो सिंपली इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। तो मैं बाहर 2 कॉमन लेके सभी को मैंने जोड़ दिया है। और ये 5 4 9 और 9 3 12, तो ये 12 होता है सम करने के बाद। और यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे कि एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, वो होता है कार्य क्षमता एक दिन का। और कभी भी आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो एक दिन का ही कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो ये 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 काम जो है एक दिन में तीनों मिलके करते हैं। तो टोटल काम कितना आपके पास 60 है, ठीक है ना। हमको बताने कितना टाइम लगेगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। टाइम का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल काम हमारे पास है 60 और एफिशिएंसी है तीनों की एक दिन में काम कंप्लीट करने की 6। तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप 10 पे टिक मार्क कर सकते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है ना। ए और बी जो है वो जो काम है 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। बी और सी मिलके उस काम को 24 दिनों में करते हैं। और ए एंड सी कैन डू इट 36 डे। ए और सी मिलके 36 डे में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इन हाउ मेनी डे विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म होगा, यदि वो अलग अलग काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के ही तरह है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि ये पूछ लिया है अलग अलग यदि काम करेंगे तो वो कितना टाइम लगाएंगे, राइट, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोग को, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखिए वही सेम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कि a प्लस बी जो है मिलकर 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। b प्लस सी जो है 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। और a प्लस सी जो है मिलकर 36 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको क्या बताया हूं, इन तीनों डेज का आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम आप लेंगे तो वो आएगा आपका 72। तो 72 क्या है यहाँ पर टोटल वर्क आ गया आपके पास, 72 आपके पास टोटल वर्क आ गया। और उसके बाद आपको निकालना है एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और ए प्लस सी का। तो आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो सिंपली ए प्लस बी का यदि आपको एफिशिएंसी निकालना होगा तो 72 को यदि आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 72 को डिवाइड करेंगे 24 से तो उसका आंसर आएगा 3। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 72 को डिवाइड करेंगे 36 से तो उसका आंसर आएगा 2। तो ये आपके पास तीनों का एफिशिएंसी आ गया है, ठीक है ना। यदि आपको कैलकुलेट करना है कि तीनों यदि मिल के एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो सिंपली देखिए यहाँ पे मैंने तीनों को जोड़ दिया है। तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 9। 9 क्यों, 4 3 7 और 7 2 9। एफिशिएंसी को हम जोड़ते हैं क्योंकि एफिशिएंसी एक दिन का कैलकुलेट होता है। तो यहाँ हम पहले कैलकुलेट करने वाले हैं कि वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं तीनों मिलके, ठीक है ना। तो सिंपली देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर 9/2 आ जाएगा। एक दिन में 9/2 काम को वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल काम कितना फ्रेंड 72 है। एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं 9/2। हमें निकालना है कि तीनों मिलके जो है तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यही बोला था कि देखिए ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली देखिए हमें टाइम पता करना है, ए बी सी तीनों मिलके कब खत्म करेगा। तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क था 72 और एफिशिएंसी आई 9/2। तो 9/2 को यदि आप नीचे रखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन का ये है कॉन्सेप्ट। तो 9 एकम 9, 9 8 72। तो 8 दूनी 16 दिन लगेंगे। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो 16 दिन में जो पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अब आपको निकालना है
कि यदि वो अलग अलग यानी कि ए अलग काम करता है, बी अलग काम करता है, सी अलग काम करता है, तो जो है अलग अलग ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, बी कितने दिनों में करेगा और सी कितने दिनों में करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल आप समझिए यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी आपके पास आ गया है 9/2 आ गया। कितना आ गया है? 9/2 आ गया है। और यदि आप यहाँ से क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। कितना दिया है? 4 दिया है। यदि आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/4, ये मान लीजिए एक इक्वेशन है और a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c की वैल्यू यानी कि 9/2 में से माइनस करेंगे 4 को, तो वो आपके पास 1/2 आ जाएगा। आप सिंपली माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 9.2 माइनस का 4। ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर a से a कट चुका है, b से b कट चुका है, तो रह गया c और c 9.2 माइनस 4, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 9 माइनस 8 1/2 आपके पास c की वैल्यू आ रही है और c का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू पुट करते हैं 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3, सॉरी आप सिंपली 3 माइनस का 1/2, तो प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/2 आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। और ये आ क्या रहा है फ्रेंड? ये एफिशिएंसी आ रहा है। a की एफिशिएंसी 1/2 है, b की एफिशिएंसी 5/2 है और यहाँ से a प्लस बी बराबर जो है देखिए यहाँ पर 4 के बराबर है। ठीक है ना। तो a प्लस बी यदि 4 के बराबर है तो b की वैल्यू 5/2 यहाँ भरते हैं, तो a की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। देखिए अब a का भी एफिशिएंसी आ चुका है, b का भी आ गया, c का भी आ गया। तो आपको निकालना है कि a कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। तो सिंपली a का यदि आपको कंप्लीट निकालना होगा, टोटल काम हमारे पास कितना है फ्रेंड? देखेंगे तो 72 काम है। सिंपली 72 काम को डिवाइड कर दिए उसकी एफिशिएंसी, तो वो आपका निकल जाएगा टाइम, क्योंकि हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने c का निकाला हुआ है, वर्क अपॉन में टाइम। टाइम देखिए c का कितना एफिशिएंसी एक दिन में? 1/2, टोटल वर्क है 72, तो 72 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 144 आपका आंसर आएगा। और b का एफिशिएंसी है 5/2, तो टोटल वर्क 72, 72 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा 144/5 डे। ठीक है ना। और लास्ट a का एफिशिएंसी है 3/2, तो 72 से 3/2 को आप डिवाइड करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 48 डेज। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूं कि सीबीआई 2003 में क्वेश्चन है ऑलरेडी आया हुआ है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन भी कुछ लिए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है। यानी कि ए किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, बी 6 दिन में और सी कंप्लीट करता है 12 दिनों में। ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। यदि एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। और मुझे उम्मीद है यदि आप मेरे पार्ट 1 को देखे हैं और सही तरीके से देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप यदि कैलकुलेशन आप अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये देखिए सीबीआई 2003 में क्वेश्चन आया भी हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए मैथमेटिक्स को आप सिर्फ और सिर्फ देख के, यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल है या कहीं से आप पीडीएफ ले लिए हैं और सिंपल किसी का आप वीडियो देख के यदि आप ये सोच रहे हैं कि उस चैप्टर पे मैं बहुत स्ट्रांगली कमांड पा लिया हूं, तो ये आपकी जो सोच है गलत है। ठीक है ना। हम भी अपनी बात यदि मैं करूं तो मैं भी जो है बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि नहीं, और ज्यादा जरूरत है इस चीज को और डिटेल में करने की जरूरत है। ठीक है ना। क्योंकि आप जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने के लिए, तो आपको भी नहीं पता ना मुझे पता है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, सिलेबस आपके पास है, आपको पता है कि टाइम एंड वर्क से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं या इतने नंबर से क्वेश्चन आने वाले हैं,
तो आएंगे तो टाइम एंड वर्क से, कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए आप सारे कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से क्लियर करके रखिए, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप जो है गलत ना करें, बिल्कुल सही करें, ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और साथ में आपके पास एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। यदि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी तो उतना ही आप जो है कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहां पे आप जितना कम टाइम में आंसर सही देते हैं उतना ही ज्यादा आप अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाएंगे और आपका चांसेस है सिलेक्शन होने का सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से यदि आप अपने रूटीन को बनाते हैं, फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिस में लेते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो इसके रिलेटेड जितने और क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो क्वेश्चन भी आप कीजिए, ठीक है ना। तभी आपके पास जो है आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए करने का तरीका वही सेम है कि ए जो है उस काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है और सी उस काम को 12 दिन में करता है। तो मैंने आपको बताया है डेज का आप एलसीएम लेंगे तो वो आ रहा है 24, और 24 क्या निकल गया आपका टोटल वर्क, और यहां से आप ए बी सी का आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा। एफिशिएंसी होता है पर डे, आपको मैं बार बार बता रहा हूं और मैं बार बार हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में ना बता पाऊं, लेकिन आप इस चीज को कंप्लीटली नोट करके रखिए कि एफिशिएंसी जो होता है एक दिन का ही कैलकुलेट होता है, और एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई डेज। तो आप यहां से देखिए ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई ए, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 4, और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 12 दो आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आप तीनों की एफिशिएंसी एक साथ जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 7, यानी कि तीनों यदि एक साथ काम करते हैं मिलके तो वो एक दिन में 7 काम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन काम कितना है, टोटल 24 काम है, ठीक है ना। और यहां से आपको टाइम निकालना है कि तीनों यदि मिलके काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क देखिए 24 आ गया, और तीनों यदि मिलके काम करते हैं एक दिन में 7 काम करते हैं, डिवाइड बाई 7। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3/3/4 डेज आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप 3 सहित 3/7 पे आप सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, और ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए होटल मैनेजमेंट 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो होटल मैनेजमेंट का जो गवर्नमेंट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 2003 में ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, ठीक है ना। एक आदमी जो है किसी काम को करता है, ठीक है ना, 15 दिन, ठीक है ना। देखिए एक आदमी यहाँ पर देखिए उस काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में, ठीक है ना। और हिज फादर टेक्स 20 डेज, उसी काम को कंप्लीट करने में जो उसके फादर हैं वो 20 डेज ले लेते हैं, एंड हिज सन फिनिश इट इन 25 डेज, और उस मैन का जो सन है उसी काम को कंप्लीट करने में 25 डे ले लेता है, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ दे आल वर्क टूगेदर। जो मैन है, उसके फादर और उसका सन, तीनों यदि एक साथ काम करते हैं तो वो काम कितने दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से तसल्ली से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन आपको सही समझ आएगा तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए जो मैन था उस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, उसका जो फादर है वो इस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और जो उसका सन था इसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और इन डेज का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो वो आ रहा है 300। तो 300 क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेज का आप एलसीएम निकालते हैं तो वो हो जाता है टोटल वर्क। और यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालेंगे मैन का तो कितना आएगा, 300 डिवाइड बाई 15, 20 आ जाएगा एफिशिएंसी मैन का। 300 डिवाइड बाई 20 तो वो आ जाएगा 15, ठीक है ना। पहले मैन का एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको 300 डिवाइड बाई 15 करना होगा, क्योंकि 15 दिन में वो काम कंप्लीट करते हैं। 300 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो वो आएगा 20, और 300 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो वो फादर की एफिशिएंसी आएगी 15, और 300 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 12 आ रहा है एफिशिएंसी सन का, ठीक है ना।
और अभी क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों यदि एक साथ काम करते हैं तो वो कितने समय में इस काम को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक दिन की एफिशिएंसी निकालते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए मैन, फादर और सन तीनों यदि एक साथ काम करते हैं तो 47 काम एक दिन में कर लेते हैं। कितना काम? 47 काम वो एक दिन में कर लेते हैं। लेकिन काम कितना यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टोटल काम है 300, ठीक है ना, टोटल काम है 300। तो हम सबको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है कि तीनों एक साथ यदि काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो वर्क अपॉन में टाइम, वर्क आपके पास है 300, एफिशिएंसी आपके पास है 47, आप डिवाइड करेंगे तो आपको 6.38 आपके पास आंसर आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट 6.40 के बराबर होता है। तो आप सिंपली जो है यहाँ पर जो आंसर आपके पास दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट 6.4 डेज, आप सिंपली इस पे जो है टिक मार्क कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। बी और सी मिलके इस काम को 3 घंटे में कंप्लीट करता है, ठीक है ना। और ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। ए और सी जो है इस काम को मिलके 2 घंटे में कंप्लीट करता है। हाउ मैनी बी अलोन टेक टू डू इट्स। यदि बी अकेला काम करता है तो इस काम को वो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा। पहले आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिए कि ए जो है 4 घंटे में उस काम को कंप्लीट करता है और बी और सी यदि मिलके काम करते हैं तो उस काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। और ए और सी यदि मिलके काम करते हैं तो उस काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बी यदि अकेले काम करे तो उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखिए करने का तरीका वही सेम है कि ए जो है किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, बी प्लस सी उस काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, ए प्लस सी जो इस काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। और इस टाइम का यदि आप इस टाइम का यदि आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है ना। टाइम आपके पास कई बार डेज में आ रहा है, कई बार घंटे में आ रहा है, और टाइम आपको इसी 2 सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है ना। मिनट और सेकंड में नहीं जाएगा, डेज और मिनट में ही आपके पास जो है टाइम आने वाला है, ठीक है ना। ये 12 आपके पास जो है टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। यदि टाइम आपके पास घंटे में है तो जो लास्ट में कैलकुलेट होकर आएगा वो भी आपके पास घंटे में ही आएगा। यदि डेज में दिया होगा तो डेज में आएगा, ठीक। देखिए 12 आपके पास एलसीएम आ रहा है, और यदि आप निकालना चाहते हैं एफिशिएंसी ए का तो क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ए की एफिशिएंसी आ रही है 3, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 डिवाइड बाई 3, तो 4 एफिशिएंसी आ रही है बी प्लस सी का, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो वो आ रहा है 6। क्योंकि हम सबको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है ना। वर्क अपॉन में टाइम होता है एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ए का वैल्यू आपके पास 3 है, तो यहाँ ए प्लस सी यदि 6 के बराबर है तो ए की वैल्यू 3 भरेंगे तो सी की वैल्यू कितना आ रहा है? 3। और बी प्लस सी यदि 4 के बराबर है तो सी की वैल्यू यदि 3 भरेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और हमें पता करना था बी बी यदि अकेले काम करता है तो कितने समय में काम को कंप्लीट करेगा। तो ये एफिशिएंसी है, ए की कितनी थी? 3, बी की आई है 1 और सी की आई है 3। तो एक दिन में बी को काम करने की कैपेसिटी कितनी है? 1। टोटल वर्क है 12, तो 12 डिवाइड बाई 1, तो 12 आवर्स जो है 12 घंटे लेगा। बी यदि अकेले काम करेगा तो वो जो है 12 घंटे लेगा उसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। क्योंकि हम सबको पता टाइम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बी की 1 है और वर्क कितना है? 12, तो 12 डिवाइड बाई 1, तो 12 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है ना। ए जो है उस काम को जो है 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना। बी उस काम को जो है 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, ठीक है ना। यदि वो एक साथ काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने का बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए,
ए और बी मान लीजिए दोनों एक साथ काम करके काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो हमसे पूछा है कि उस काम में जो है ए का कितना कंट्रीब्यूशन है या ए कितने पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है काम का, ठीक है ना, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले आप समझिए ध्यान से, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए सिंपल करने का तरीका वही है फ्रेंड। देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और इस डेज का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 12 आएगा, ठीक है ना। 12 आपके पास क्या आ गया है, टोटल वर्क आ गया है, ठीक है ना। और यहां से आप चाहें तो ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आएगा 2 ए की एफिशिएंसी, 12 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो वो आ जाएगा बी का एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ए का एफिशिएंसी 2 आ रहा है। तो यहां से देखिए यदि दोनों का एफिशिएंसी यदि एक साथ दोनों मिलके काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है एक दिन में, ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो 2 और 1 3 उनकी एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है ना। तो यदि हमें ये पता लगाना हो कि दोनों यदि मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो सिंपली वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। वर्क 12 है, एफिशिएंसी 3 है, तो 4 दिन लगेगा यदि दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमें बताना था कि ए के द्वारा किया गया काम का पोर्शन, कि ए कितने पार्ट्स को कंप्लीट कर रहा है। देखिए सिंपली वर्क डन बाई हमें ए निकालना है कि वो ए कितना काम कर रहा है। देखिए सिंपल ए की जो एफिशिएंसी है 2, तो एक दिन में वो 2 काम को करता है, तो 4 दिन में कितने काम को करेगा, 8 काम को, 4 दिन क्योंकि काम कर रहा है ना, उसकी 2 एफिशिएंसी है तो 8, और टोटल काम हमारा कितना था 12, तो हमें उसका पोर्शन ही निकालना है कितने पार्ट को कवर कर रहा है। तो 8/12 तो 2/3 पार्ट को ए द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3 पे आप सिंपली टिक मार्क करके इसका जो है सही आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है ना। ए और बी जो है दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। और बोल रहा नेक्स्ट कि ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, यदि ए अकेले काम करता है तो वो उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, राइट। आगे बोल रहा है कि द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इज सम डेज, और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, इसमें से आपको सही आंसर आपको निकालना है। देखिए ए और बी उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और ए यदि अकेले काम करता है तो वो जो है 30 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हमें फाइंड करना है कि बी उस दिन को यदि अकेले काम करे, बी यदि अकेले काम करे तो उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगाएगा। तो सिंपली देखिए ए प्लस बी यदि मिलके काम करता है तो वो 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ए यदि अकेले काम करता है तो 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। और इस डेज का आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा टोटल वर्क कितना है 30, और यहाँ से यदि आपको एफिशिएंसी निकालना होगा तो 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 3, और 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा ए का एफिशिएंसी, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ए की एफिशिएंसी आ गई है 1, तो यदि आपके बी की एफिशिएंसी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस बी में से ए को माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 - 1 2, तो बी की एफिशिएंसी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो एक दिन में जो बी है 2 काम को कंप्लीट कर रहा है। सिंपली काम कितना है 30, तो बी के द्वारा हमें निकालना है कि बी अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। सिंपली वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसका, बी का ले रहे हैं क्योंकि हमें बी का ही फाइंड करना है कि बी कितने दिन लगाएगा काम को कंप्लीट करने में। तो इसको काटेंगे तो ये 15 डेज आ रहा है फ्रेंड, बी के द्वारा जो है 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लिया है। तो 15 पे आप सिंपली जो है टिक मार्क कर सकते हैं, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है ना। ए और बी जो है मिलके काम करते हैं 15 दिनों में, ठीक है, एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, सॉरी यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए उस काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। आगे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली इसलिए, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि दे कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर ₹30,000, ठीक है ना। उस काम को जो है कंप्लीट करने के लिए ठेका लिया गया है
और उस ठेका कितने रुपए का लिया गया है? 30,000 रुपए का, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्ट मनी विल बी, तो उसमें मतलब कि ए का कितना शेयर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कहने का भाव कि किसी ने ठेका लिया है 30,000 रुपए का, ठीक है ना, और ए उस काम को करता है 15 दिनों में कंप्लीट, ठीक है ना, और बी जो है कंप्लीट करता है 10 दिनों में, ठीक है ना, और वो दोनों मिलकर ठेका लिए हुए थे, ठीक है ना। कंप्लीट द वर्क फॉर ₹30,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, और यहाँ पे पूछा है कि शेयर ऑफ ए का हमें शेयर पता करना है कि ए का जो है कितना रुपए शेयर होगा। तो सिंपली देखते हैं, करने का तरीका वही सेम है। देखिए, ए जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है और बी जो है 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, राइट। और इन दोनों का यदि आप एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल वर्क कितना है? 30, कितना है? 30 आ गया। और यहाँ से यदि आप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 डिवाइड बाई 15 यानी कि 2 आ गया। और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 30 डिवाइड बाई 10 3 आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी ए का 2 और बी का 3 आ गया, राइट। तो यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि रेशियो आ गया है, क्योंकि एक दिन में इनकी इतनी कैपेसिटी है काम करने की। तो ए रेशियो बी यदि आप कहें तो कह सकते हैं कि 2:3 के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा कितना? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। और दोनों ने मिलकर ठेका लिया था, तो 5 पार्ट जो है 30,000 में जो है डिवाइड होगा, ठीक है। कितने हजार में? 30,000 में। यदि 5 रेशियो 30,000 के बराबर है तो यहाँ से यदि आप एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 30,000 डिवाइड बाई 5, तो इसको काट के उसका आंसर कितना होगा? 6,000 रुपए, ठीक है ना। और हमें बताना था कि ए का शेयर कितना होगा। तो ए का यहाँ पर रेशियो कितना है? 2 है। तो सिंपली 6,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपए हो जाएगा ए का शेयर। यानी कि इसमें से जो है इस 30,000 में से 12,000 जो रुपए मिलेगा वो मिलेगा ए को, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो ज्यादा काम करेगा उसे ही पैसा जो है ज्यादा मिलेगा। तो एफिशिएंसी ए की कम है तो इसे कम पैसा मिलेगा। ए को मिलेगा 12,000 और बी को मिलेगा 18,000 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 6,000 ए की रेशियो की वैल्यू है तो 6 या 18,000 बी को मिलेगा। तो हमसे हमसे ए का पूछा था तो सिंपली 12,000 पे आप सिंपली जो है टिक मार्क कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड ₹800। देखिए, एक मैन है और एक बॉय है, वो रिसीव्ड करते हैं 800 एज वेज फॉर 5 डे। यदि वो कहीं पे 5 दिन काम करते हैं तो उन्हें 5 दिन का कितना वेज मिलता है? 800 रुपीज, ठीक है ना, 5 दिनों का वेज, ठीक है। आगे बोला है कि फॉर द वर्क दे डिड टूगेदर, ठीक है ना, वो काम एक साथ किए हैं, ठीक है ना। द मैन्स एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय, कि जो मैन की जो कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है वो 2 गुना है एज कंपेयर टू बॉय, ठीक है ना। आगे बोल रहा है व्हाट आर द डेली वेज ऑफ द बॉय, तो बॉय का डेली वेज कितना होगा वो हमें जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सिंपली देखिए, मैन और बॉय दोनों मिलके काम किए हैं 5 दिन तक, उनको कितना रुपए मिल रहा है? 800 रुपए मिल रहा है, राइट। और मैन की एफिशिएंसी दोगुनी है एज कंपेयर टू बॉय से, ठीक है ना। यानी कि इसका रेशियो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2:1। मैन रेशियो बॉय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1 में इनके पास एफिशिएंसी है, ठीक है ना। मैन की एफिशिएंसी 2 और बॉय की एफिशिएंसी 1 है। अब यहां से देखिए कि 5 दिन में उन दोनों को 800 रुपए मिलता है, तो एक दिन की बात करें, एक दिन में उन दोनों को कितना रुपए मिलेगा? 800 डिवाइड बाई 5 यानी कि 160 रुपए मिलेगा दोनों को, ठीक है ना। और मैन बॉय के रेशियो कितना है? 2:1, यानी कि मैन की जो कैपेसिटी है 2 गुना है एज कंपेयर टू बॉय। रेशियो का सम निकालेंगे तो कितना होगा? 3 रेशियो, यानी कि 3 रेशियो जो है एक दिन में इनको 160 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। जो भी इनका जो एफिशिएंसी है, रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो 160 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 3, तो 53 1 सहित 3। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था यहाँ पर कि बॉयज का डेली वेज कितना होगा। तो बॉयज को जो है एक दिन में 53 रुपए 1 सहित 3 रुपए उसको जो है मिलेगा। 53 सहित 1/3 रुपए जो है बॉयज को एक दिन में मिलेगा। तो बॉयज ने 5 दिन काम किया तो इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 दिन का उसका वेज निकल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा था? उसका
डेली बेस का पूछा था, तो इसका एक दिन में कितना रुपए निकल रहा है, 53 सहित 1/3 उस बॉयज का डेली बेस होगा। तो ये मेथड नंबर 1 था, ठीक है ना। इसको एक और हम अपने फार्मूला जो हमने पहले सीखा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, देखिए क्या हमने फॉर्मूला सीखा था कि M1D1 इंटू H1 अपॉन में W1R1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2R2। यहाँ पे H2 भी हो सकता है, यदि आवर्स गिवन होता तो हम उसका यूज करते, लेकिन यहाँ आवर्स गिवन नहीं है, इसलिए सिंपल M1D1 अपॉन में W1R1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2R2 ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैन की बात कर रहे हैं, तो मैन और बॉय दोनों मिलके काम किए थे। कितना दिन काम किए भाई, तो 5 दिन काम किए। तो 5 दिन में काम करने के बाद उन्हें कितना रुपए मिल रहा है, 800 रुपए मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि उस बॉय का जो है कितना रुपए एक दिन में होगा। ठीक है ना, बॉयज का हमें निकालना है रुपीज। ठीक है ना, तो सिंपली आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी क्या है कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना है बॉय से। ठीक है ना, यानी कि मैन जितना काम करेगा, ठीक है ना, उसका जो है 2 गुना काम करेगा मैन, उसका 1 गुना काम करेगा बॉयज। ठीक है ना, तो सिंपली एफिशिएंसी आ गई जो आपको मैं बताया था, ट्वाइस ऑफ बॉय यहाँ पे एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे सिंपली एम की जगह 2b भर देंगे, तो 2b प्लस का b अपॉन इंटू 5, और इसको आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। सिंपली 2b प्लस b, तो ये 3b हो जाएगा, और 3 इंटू 5 यानी कि 15b अपॉन 800 इज इक्वल टू b अपॉन में क्वेश्चन मार्क, तो b से b कट जाएगा, और यदि आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 800 अपॉन में 15। तो इसको भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बॉयज का जो डेली बेस निकलेगा वो 53 सहित 1/3 ही आंसर जो है निकलने वाला है। तो आपको जो फार्मूला आपको पसंद आता है वो आप उस फार्मूले से आपको क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि A डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है काम का 4 सहित 5 काम पूरा करता है 20 दिनों में। ही देन कॉल्स इन बी, उसके बाद क्या करता है, बी को कॉल करता है, राइट, एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। उसके बाद बी को कॉल करता है और ए और बी दोनों मिलके जो बचे हुए काम को 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं। आगे बोला है हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू होल वर्क। यदि बी अकेले काम करता है तो वो कितने दिनों में उस काम को जो है कंप्लीट करेगा। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा चेंज है कि ए जो है 4/5 पार्ट को कंप्लीट करता है 20 दिनों में, ठीक है ना, किसी काम का, और उसके बाद कॉल करता है बी को, तो उसके बाद दोनों मिल के जो है काम बचे हुए काम को करते हैं, तो वो कंप्लीट करते हैं 3 दिनों में। और हमें बताने दी बी अकेले काम करता तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता, राइट। देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए कि ए जो है 4/5 को कंप्लीट करता है 20 दिनों में, राइट। तो देखिए यहाँ पर 4/5 काम को करता है 20 दिनों में, तो एक पार्ट को काम को कितने टाइम में करेगा, तो 20/4/5, ठीक है ना। तो एक काम की यदि आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कितना निकलेगा 20 इंटू 5 अपॉन में 4, तो इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 25 दिन। क्योंकि हम जो आप यहाँ को पता होगा हम जो भरते थे वैल्यू ए बी करके वैल्यू भरते थे, और यहाँ पे जो डेज लिखते थे वो क्या था, किसी काम का कंप्लीट डे लिखते थे। क्या लिखते थे, कंप्लीट डे। तो देखिए ये 4/5 भाग किया है, तो कंप्लीट डे का भाग कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने जो कंप्लीट काम जो यहाँ पर निकाल लिया कि 25 दिन में कंप्लीट काम करेगा, राइट, ए के द्वारा किया गया काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4/5 भाग को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यदि आप पूरे काम का निकालेंगे कि एक भाग का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4/5 नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाएगा 5, तो 4 कम 4, 4 5 20, 5 5 25 दिन में जो काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना, ए के द्वारा। उसके बाद देखिए 4/5 भाग को कंप्लीट करने के बाद वो क्या करता है, बी को कॉल लगाता है, बी को कॉल लगाता है। उसके बाद ये दोनों मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी मिलके काम करते हैं, तो काम तो कितना हो, काम तो एक ही होगा ना, ठीक है ना। ये तो काम 4/5 पोर्शन पहले कर लेता है ए, उसके बाद दोनों मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों रिमेनिंग काम को दोनों मिलके करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू है 4/5
और दोनों मिलके जो रिमेनिंग काम को है मैंने x मान लिया है। तो पहले देखते हैं रिमेनिंग काम कितना निकलता है। सिंपली x माना हूं तो 1 माइनस का 4/5 करेंगे तो रिमेनिंग काम आपका निकल के आएगा 1/5, जो कि a प्लस b मिलके काम करते हैं। 1/5 को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं फ्रेंड? 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं। मैंने को क्वेश्चन बताया था कि a प्लस b जो है रिमेनिंग काम को 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो काम कितना था बचा हुआ? 1/5, क्योंकि 4/5 तो पहले ही ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ से यदि आप एक पार्ट का निकालेंगे काम कि एक जो है पूरे तरीके से काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा? एक निकालेंगे एक पोर्शन का 3/1/5, तो ये निकल के आएगा 15 दिनों में जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने डेज जो है कंप्लीटली सिंपल वे में निकाल लिया है, ठीक है ना, इसका एक एक काम पोर्शन का। उसके सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैल्यू भरना और आंसर निकालना है सिंपली कि ए जो है इस काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके बताया है, और ए प्लस बी रिमेनिंग बचे हुए काम को दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं? 15 दिनों में। और इन दोनों के यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 75, जो कि क्या है? टोटल वर्क। और यहाँ से आप यदि ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो कितना होगा? 75/25, वो आएगा 3 एफिशिएंसी। और यहाँ से 75/15 करेंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 आ रहा है, ठीक है ना। हमें बताना है बी यदि अकेले काम करता है तो कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी है कितना फ्रेंड? तो आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है बी का? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है एफिशिएंसी। सिंपली ए प्लस बी इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगा। टोटल वर्क यदि 75 है डिवाइड बाई 2 तो 37 सही 1/2 दिन लगेंगे। बी यदि अकेले काम करता है तो इतने दिनों में 37 सहित 1/2 दिन में जो है वो काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे आप 37 सही 1/2 पे आप जो है सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो। तो यदि क्वेश्चन समझ आ रहा है ना तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है ना। और यदि आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने इस वीडियो को और भी ज्यादा जो है अपने एजुकेशनल ग्रुप और अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि A and B can do a piece of work in 30 days, ठीक है ना। A and B can do a work 30 days, ठीक है ना। While B and C can do the same work 24 days, B और C मिलके उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। C and A can 20 days, उसी काम को C और A मिलके 20 दिनों में पूरा करते हैं। They all work together for 10 days, यदि वो तीनों एक साथ, they all work together for 10 days, यदि वो तीनों एक साथ 10 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। How long will A takes to finish the remaining work, ठीक है ना। यानी कि 10 दिन काम करने के बाद जो बचे हुए काम को A कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक बार और समझिए कि A और B जो है किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं, B और C किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और C और A जो है 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ठीक है ना। बी यदि सभी एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक साथ मिलके 10 दिन काम करते हैं। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल अ टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पर ए प्लस बी जो है 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी प्लस सी 24 दिनों में, और सी प्लस ए जो है 20 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा 120। तो 120 क्या आ रहा है आपके पास? टोटल वर्क आ रहा है, और 120 को डिवाइड करेंगे 30 से तो वो आपका ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4, क्योंकि हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो 120 डिवाइड 30 4 आ रहा है। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? 120 डिवाइड बाई 24 5 आ रहा है, और सी प्लस ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 डिवाइड 20 यानी कि 6 आ रहा है, ठीक है ना। तीनों की हमने एफिशिएंसी निकाल लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं,
एक दिन में कितना इनकी कैपेसिटी है काम करने की। तो सिंपली तीनों को जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2A + B + C कितना आ रहा है 15 के बराबर। 15 के बराबर क्यों? क्योंकि देखिए 6 5 और 4 9, 9 और 6 15 हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से A + B + C की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 15/2, यानी कि एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितना है 15/2 है, ठीक है ना। तो वो जो है एक दिन में यदि 15/2 काम कर रहे हैं तो वो 10 दिन में कितना काम करेंगे फ्रेंड? सिंपल 10 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/2 इंटू में 10, तो ये 75 काम को करेंगे। लेकिन काम कितना टोटल हमारे पास 120 काम है, ठीक है ना। उसमें से वो 10 दिन काम किए एक साथ मिलके तो 75 काम कंप्लीट हो गए। तो रिमेनिंग काम कितना रह गया 120 माइनस का 75, तो यानी कि 45 जो है रिमेनिंग काम रहेगा, ठीक है ना। और ए जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या निकालना होगा, हमें ए की एफिशिएंसी निकालना होगा, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर कि A + B + C जो है 15/2 है। यदि इसको हम माइनस कर दें इससे, किससे करेंगे? B + C = 5 से, तो क्या होगा फ्रेंड देखेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और 15/2 को माइनस करेंगे 5 से। देखिए यहाँ पर B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और 15/2 को माइनस करेंगे 5 से, तो वो कितना होगा एलसीएम लेके 5/2, यानी कि एक दिन में जो ए की एफिशिएंसी कितना है 5/2 है। तो सिंपली टोटल वर्क हो गया 45, एफिशिएंसी आ गया हमारे पास कितना, सॉरी यहाँ पे एफिशिएंसी होना था, गलती से टाइम लिख हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है ना 5/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा 18 दिन, यानी कि ए जो है बचे हुए काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए एंड बी अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क ₹4500, ठीक है ना। देखिए ए और बी जो है एक काम को करते हैं और उस काम के लिए उन्हें कितना रुपए मिलता है 4500, ठीक है ना। ए अलोन कुड डू इट इन 8 days, ए यदि अकेले काम करता है तो वो 8 दिन में कंप्लीट कर देगा, और बी यदि अकेले काम करता है तो उसे जो है 12 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। विद द असिस्टेंस ऑफ सी, यदि वो सी का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, अकेले नहीं, ठीक है ना, यदि सी का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। अकेले तो पहले आपको बता दिया कि ए के द्वारा जो है 8 दिन में होगा, बी के द्वारा 12 दिन में। यदि वो सी का हेल्प लेते हैं तो वही काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। देन इज शेयर द टोटल मनी इज सी, तो हमें बताना है सी का यहाँ पर कितना शेयर होगा, कि सी के द्वारा जो है देन सी इज शेयर, कि सी का यहाँ पर कितना शेयर होगा। सिंपली हम क्या कहेंगे, देखिए कि ए ने जो है उस काम को 8 दिन में कंप्लीट किया, बी ने जो है 12 दिन में कंप्लीट किया, और A + B + C, यानी कि वो A + B जो है सी का शेयर लेते हैं या सी को अपने साथ मिलके काम करते हैं, तो वो जो है 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस डे का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 24 हो जाएगा टोटल वर्क, और यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ए का। तो 24/8 करेंगे तो 3 आ रहा है एफिशिएंसी ए का, 24/12 करेंगे तो वो एफिशिएंसी आ रहा है बी का, और 24/4 करेंगे तो एफिशिएंसी आ रहा है A + B + C का, 6 उसका एफिशिएंसी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपके सामने है A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 2 है, और यहाँ से यदि आप C की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो 3 और 2 5, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आ रहा है C का एफिशिएंसी, ठीक है ना। यहाँ से आप रेशियो की बात करें A/B/C, तो कितने में आ रहा है 3/2/1 में आ रहा है, और सम ऑफ रेशियो बात करें तो ये आ रहा है 6, तो ये सम ऑफ रेशियो यदि 6 आ रहा है तो इस काम के लिए कितना रुपए मिला है 4500 रुपए। 6 रेशियो 4500 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा 4500 / 6, तो ये आया 750 रुपए। तो सी का देखिए एफिशिएंसी कितना एक ही है, तो यहाँ पे सी को कितना शेयर मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड 750 रुपए। तो 750 पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, और मुझे उम्मीद भी है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए और बी जो है मिल के काम करते हैं तो वो 8 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। बी अलोन
कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज। बी यदि अकेले काम करता है तो 12 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो बी अलोन वर्कड फॉर 4 डेज। तो यहाँ पर क्या है कि बी यहाँ पर देखिए 4 डे काम करता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए बी जो है 4 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा। आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए। ए और बी जो दोनों मिलकर 8 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, और बी यदि अकेले काम को करे तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बट बी यदि 4 दिन काम करके काम को छोड़ देता है तो ए उसे जो है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, वही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा। चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए सिंपली जो है ए और बी दोनों मिलके 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, बी अकेले जो है 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। यदि यहां से इन दोनों की रेशियो निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 24। का हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क, ठीक है ना। और टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे यदि 8 से तो वो ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए सिंपली 24 को यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो वो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि बी का एफिशिएंसी 2 आ रहा है तो सिंपली यहाँ 2 भरेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1 आ जाएगा। सिंपल कितना, ए प्लस बी 3 के बराबर, बी 2 के बराबर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। अब क्या है कि बी जो है 4 दिन काम करता है, तो यानी कि बी जो है 4 दिन यदि काम करता है तो बी की एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा वो, टोटल 8 काम कर लेगा। काम टोटल है कितना, 24 काम है, तो रिमेनिंग काम कितना रह जाएगा, 24 काम में से 4 दिन में जो है बी यदि 8 काम कर देता है तो 16 काम रिमेनिंग रह जाता है। तो 16 काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 1 है एक दिन में, तो टोटल वर्क ऊपर हो जाएगा, नीचे एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी 1 है तो 16/1, तो 16 दिनों में जो है ए बचे हुए काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आपको बेल आइकन दिखता होगा उस पर भी क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आगे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है ना। तो अभी जो है ये मेरा पार्ट 2 था टाइम एंड वर्क को लेके, अभी जो है इसका और भी पार्ट्स आने वाले हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।